क्या कहेंगे सर, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को गद्दार कह रहे हैं। देखिए, बहुत ही शर्मनाक बयान है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात संविधान में कही गई है और उसी संविधान को प्रोटेक्शन की बात वो कह रहे थे उस सभा में। उनका यह भी कहना था कि देश का संविधान खतरे में है। तो खतरे में अगर संविधान है तो वो राहुल गांधी जी की वजह से है, जिन्हें संविधान का 4 अक्षर भी नहीं पता है। और मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस आर्टिकल के माध्यम से वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, उस आर्टिकल को भी वो जनता के सामने बताएं, तब तो जनता को पता चले कि हमारे संविधान को प्रोटेक्ट करेंगे। आप ही जैसे एक अच्छे पत्रकार ने बिहार के चुनाव के समय कहा था कि सर, अगर लोकतंत्र खतरे में है तो आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों नहीं लगाते हैं। वहां पर ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने उनका जवाब था कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है लोकतंत्र को बचाने की। अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं है लोकतंत्र बचाने की तो यूके जाके, यूएस जाके वहां पर क्यों वहां के स्टेट से गुहार लगाते हैं कि भारत में इंटरवेन कीजिए, लोकतंत्र को बचाइए। और कहीं ना कहीं मैं इस चीज को भारत के लिए थ्रेट समझता हूं, क्योंकि ऐसा ही कोई व्यक्ति अमेरिका में जाके वेनेजुएला का कहा था और वेनेजुएला के प्रधानमंत्री को रातों रात अमेरिका ने उठा लिया था। तो क्या आप अपने देश के खिलाफ ऐसी साजिश रच रहे हैं? जिस समय पूरा विश्व आर्थिक मंदी के संकट से गुजरने की बात कर रहा है, आप अपने प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसे कटाक्ष कर रहे हैं जो कि कहीं से भी संवैधानिक रूप से सही नहीं है। आप एक सांसद हैं, एक ऐसे परिवार से आ रहे हैं जहां सदियों से लोकतंत्र में आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, उसके बाद भी आप अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार कह रहे हैं। क्या वो आपके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं है? क्योंकि मेरा जहां तक रीडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो उसमें तो यही कहा जाता है कि जो भी संवैधानिक रूप से चुनकर आएगा वो हम भारत के लोगों का प्रधानमंत्री होगा। और अगर ये सिटीजन नहीं है भारत के, तब तो इनके प्रधानमंत्री नहीं हो गए, क्योंकि इनके सिटीजनशिप पे बार बार सवाल उठे हैं। और अगर ये सिटीजन हैं तो इनके भी प्रधानमंत्री हैं, इनके भी गृह मंत्री हैं। इनको ये समझना पड़ेगा और ऐसे संवैधानिक पोस्ट का कहीं से भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और जो शब्द का इन्होंने उपयोग किया है उसका जवाब 2027 को चुनाव में यूपी की जनता देगी। इन्हीं के मंच से बिहार के अंदर प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई, आज ये अपने मंच से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी गद्दार हैं। तो ऐसे शब्दों का चयन, ऐसे शब्दों का उपयोग मैं नहीं मानता कि स्वस्थ लोकतंत्र में किसी भी विपक्ष के नेता के द्वारा होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया है, हंगामा क्यों बरपा है भाई। देश के जो 2014 से परोसा जा रहा है वो फल देने वाला पल हो गया है। तो राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया जो इतना हंगामा हो रहा है? देखिए, हंगामा की बात कुछ नहीं है। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी राजनैतिक तौर पर, लोकतांत्रिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर विपक्ष के नेता होने के लायक नहीं हैं। अगर वो विपक्ष के नेता सही में होते तो राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी से निकाले जाने का विरोध करते। अगर वो विपक्ष के नेता सही तरीके से होते तो कहीं ना कहीं शशि थरूर जी को आगे बढ़ाते। अगर वो विपक्ष के नेता होते तो ममता बनर्जी के हारने पे पल्ला नहीं झाड़ लेते। और खुद राहुल गांधी जी ने कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति की है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी को इन सब चीज़ों से सबक ले लेना चाहिए। अगर अभी भी सबक नहीं लिए तो जो थोड़ी बहुत राजनीति उनके अंदर बची है वो भी समाप्त हो जाएगी। इस बार तो 99 सीट लोकसभा में पा भी गए, आने वाले समय में 19 सीट पे ना लटक के रह जाए, यही मेरा सोचना है। लेकिन एक गिरिराज सिंह है बीजेपी के नेता, वो कह रहे हैं कि इस तरीके की बात कह देने से वो सिर्फ प्रधानमंत्री को टारगेट नहीं करे, पूरे देश के लोगों को जो है। मैं इस बात से पूरी तरीके से समर्थन रखता हूं, क्योंकि एक देश के प्रधानमंत्री को आप गद्दार कह रहे हैं और उस देश के प्रधानमंत्री को जहां पे लोकतंत्र के माध्यम से चुना हुआ है। और लोकतंत्र उसे कहा जाता है जहां पर एक व्यक्ति के वोट की कीमत एक ही होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन हो। तो हम भारत के लोगों ने इस देश के प्रधानमंत्री को चुन के दिया है। अगर इन्हें ये गाली दे रहे हैं या कुछ भी अपशब्द कर रहे हैं तो पूरे देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं। और ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में कंडेमनेबल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सबसे ज्यादा सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। इतना विश्व में किसी को पुरस्कार नहीं मिला, सबसे बड़े ऑनर से नहीं परोसा गया जितना कि आदरणीय मोदी जी को। और अभी भी जब वो गए हैं विदेश दौरे पे तो 2 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। ऐसे व्यक्ति के लिए जो 78 की उम्र में भी रात दिन देश के लिए सोचता है, ऐसे व्यक्ति के लिए जिन्होंने देश की परेशानियों की बात करते हुए भावुक भी हो जाते हैं, ऐसे शब्दों का उपयोग करना कहीं ना कहीं गलत है। गिरिराज सिंह का बयान एकदम सही है कि ये एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, ये एक देश के खिलाफ बोला गया बयान है और इसके लिए कोई माफ नहीं करेगा राहुल गांधी को। तो इस पे क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि
मेलोडी को जो है वो टॉफी दे रहे हैं, पार्ले की मेलोडी दे रहे हैं, हंस रहे हैं। जहां देश में आर्थिक संकट है वहां ये कर रहे हैं। इसी आर्थिक संकट से निपटने के लिए ये विदेशी दौरा किया गया है और कई हजार टन मीट्रिक टन गैस और तेल का सौदा हुआ है। अभी वो भारत पहुंचेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगा कि इस दौरे से हमने क्या क्या अचीव किया है। और मैं बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत जो एक संकट में गुजरने वाला था वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि खत्म हो गया है। और सबसे बड़ी बात कि ये जब विदेश जाते हैं तो इनको पुलिस डिटेन कर लेता है। इनकी मम्मी आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास आती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं, तब यहाँ के प्रधानमंत्री जब इंटरवेन करते हैं तब यूएसए में इनको छोड़ा जाता है। कम से कम आज भारत ऐसी स्थिति में है कि एक डेवलप्ड कंट्री के जो हेड ऑफ द स्टेट है वो उनसे मिठाई ले भी रहे हैं, चॉकलेट ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं और क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और वही मेलोडी हैं, वही मेलोनी हैं जिन्होंने अभी ट्रंप के एक बयान को लेकर उनका विपक्ष से पत्ता काटा था। तो कहीं ना कहीं ये बात उनको स्वीकार करनी चाहिए। ये भारत अब विश्व गुरु बनने के तौर पर आगे बढ़ रहा है। अब कहीं ना कहीं 2047 तक किसी भी पक्ष के पास उतना ताकत नहीं है कि मोदी जी को हटाकर नया चुनाव लेकर आए। लेकिन उनको क्या हो जाता है, कभी कह देते हैं कि ये देश की गद्दी नहीं संभाल पा रहे हैं, कभी गद्दार कह देते हैं। देखिए ये सब ऐसे बयान हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन को कहीं से भी शोभा नहीं देते। हम संवैधानिक रूप से संविधान को मानते हैं, हम शपथ लेते हैं तो संविधान की, ना गीता की, ना कुरान की। इस बात को राहुल गांधी जी को मान लेना चाहिए। आप देखिए कि एक ऐसे देश के नेता को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में दूसरे देश के अंदर टेरिटरी में जाकर लोगों का बदला लिया, एक ऐसे देश के नेता को जो 24/7 देश की बढ़ाई के लिए आगे बढ़ रहा है, एक ऐसे देश के नेता को जो महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात कर रहा है, उस नेता के खिलाफ आप ये बयान दे रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज हो रहा है, गद्दार है। तो कहीं ना कहीं ये एक बिल्कुल ही गलत है, संवेदनशील है। इसमें मुझे लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुओ मोटो एक्शन लेकर इनसे सो कॉज नोटिस के तहत जवाब मांगना चाहिए कि ऐसा बयान इन्होंने क्यों दे दिया और इनको क्यों नहीं हेट स्पीच के अंदर कंडेम किया जाए। एक चीज़ ये कि मोदी जी कई चुनाव के दौरान कहते हैं कि मुझे 2000-2500 किलो गालियां मिलती हैं, वही मैं उसी से मुझे एनर्जी मिलती है। तो लेकिन राहुल गांधी ने आखिर में एचएम को, होम मिनिस्टर को क्यों टारगेट किया, क्या दिक्कत? देखिए उन्हें कहीं ना कहीं पता चल गया है कि आने वाले हेड ऑफ द स्टेट एचएम ही हैं। और मैं भी मानता हूं कि जब मोदी जी अपने पद से रिटायरमेंट होंगे तो उसके बाद आदरणीय गृह मंत्री जी हो सकता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए आगे जाएं। और मेरा यह भी मानना है कि आने वाले समय में देश में चीरभूत परिवर्तन होंगे, लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। और मैं तो अपने अगर दिल की कामना बताऊं तो जब तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें तब तक वही देश के प्रधानमंत्री रहें। इससे अच्छा प्रधानमंत्री मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश के लिए दिन रात अपनी सोच को रखा है और कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में विकास किया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल बहुत छोटा सा कि मेलोनी को जो है टॉफी देने के बाद बहुत सारे लोग चिड़चिड़ा गए हैं, कह रहे हैं कि बताइए ये चिड़चिड़ाहट उनकी गलत है, क्योंकि उनको मान लेना चाहिए कि ये देश के प्रधानमंत्री का ऐसा संबंध विदेशों में प्रगाढ़ हो गया है या ऐसा प्रभुत्व स्थापित हो गया है जिसकी वजह से लोग उनके साथ समय स्पेंड करने के लिए तैयार हैं, उनके साथ दिए गए मिठाई को या चॉकलेट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। और ये पहली बार हो रहा है जब किसी देश के प्रधानमंत्री को इतना मान सम्मान विदेशों में मिल रहा है। एक तरफ ट्रंप चाइना गए थे, वहां पर उनकी कोई इज्जत नहीं हुई। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं विदेश, जहां पर हर जगह उनका स्वागत करने के लिए उस देश के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं और उनके साथ समय भी स्पेंड कर रहे हैं। और दो जगह तो ऐसा हुआ जहां वहां उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें प्रदान किया गया। तो कहीं ना कहीं इससे जलन नहीं रखना चाहिए, इससे गर्व महसूस करना चाहिए कि आपके देश के प्रधानमंत्री ने